Recording in progress. अप्लाई करना है तिरुपति में आईआईटी में, तो वो लोग अभी भी एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं क्योंकि उसकी लास्ट डेट अभी 3 अक्टूबर हो चुकी है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको किस तरीके से एप्लीकेशन फिल करनी है और किस तरीके से एडमिशन लेना है अपना तिरुपति में पीएचडी के अंदर, जो इनका सेशन 23-24 के लिए है। तो आपको आईआईटी तिरुपति टाइप करना है, वेबसाइट इनकी खुल जाएगी। उसके बाद इधर इन्होंने एक्सटेंडेड डेट लिख रखी है एडमिशन, जो पीएचडी प्रोग्राम्स और एमएस में है, रिसर्च में 3/10 तक इनकी एक्सटेंड हो चुकी है। तो आइए इसे देखते हैं हम। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट दे रखा है इनका पूरा, कि यहाँ पे जो डिपार्टमेंट्स हमको मिलेंगे वो मिलेंगे केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, सिविल एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटीज, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे जो भी आपकी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी है, लैब फैसिलिटी है इंजीनियरिंग में, या फिर जो भी फाइनेंशियल असिस्टेंटशिप है, ये लोग मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से आपको प्रोवाइड करेंगे। पीएचडी दोनों में एप्लीकेबल है, आप फुल टाइम भी कर सकते हो और आप स्टार्टिंग में इनकी पूरी हाफ, जो फुल टाइम के साथ साथ अगर जो नहीं करना चाह रहे वो हाफ टाइम रिसर्च असिस्टेंटशिप भी कर सकते हैं। तो हमको क्या करना है, हमको जस्ट एडमिशंस देखने हैं और हमको पीएचडी में जितने भी इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है या फिर जितने भी और हमको जो मेन डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो हम इस वीडियो में आज आपको दिखाएंगे। तो आपको जस्ट आपने जैसे यहाँ पे ये एक्सटेंडेड तो इनकी देख ली है, तो अब हम उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, हमको जाना है एकेडमिक्स में। यहाँ पे इनके काफी सारे प्रोजेक्ट, रिसर्च ग्रुप, प्रोग्राम्स, डिपार्टमेंट दे रखे हैं, तो आप ये भी देख सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद हमको जस्ट इनकी जो ये पीएचडी एडमिशंस की है, इसी के ऊपर यहाँ पे इन्होंने वेबसाइट दी गई है www.iitp.ac.in। एडमिशंस है, यहाँ पे पीएचडी एडमिशंस हमको यहाँ देखने हैं। पीएचडी एडमिशन में जैसे ही आप क्लिक करेंगे वैसे ही यहाँ पे देखो लास्ट डेट इनकी 29 अगस्त से स्टार्ट होकर 20 सितंबर थी, बट अब एक्सटेंड कर दी गई है 3/10 तक। तो हमको डेट्स पता लग गई। अब गाइडलाइंस में हमको क्या देखना है, सबसे पहले गाइडलाइंस में इन्होंने एप्लीकेशन फीस बता रखी है, जो है जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी मेल कैंडिडेट्स की 400 रुपीज, बाकी जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी फीमेल कैंडिडेट्स की 200 है, एंड एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो मेल फीमेल दोनों उनकी 200 है। आई होप आपको फीस पूरी क्लियर होगी कि किस तरीके से इन्होंने फीस का पूरा नोटिस यहाँ पे दे रखा है। अब उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको जैसे ही पीएचडी में अगर आप एडमिशन ले रहे हैं, तो आप 1 या 2 या 3 या उससे ज्यादा मल्टीपल डिपार्टमेंट में आप अप्लाई कर सकते हैं। ये इनको जो भी डिपार्टमेंट है वो भी ये लोग अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे, बट यहाँ पे इन्होंने लिख भी रखा है कि मैक्सिमम नंबर्स होने चाहिए 3, तो आप 3 डिपार्टमेंट तक, मल्टीपल डिपार्टमेंट तक आप अप्लाई कर सकते हैं। जो कैंडिडेट्स हैं, सबसे पहले तो आपको अपना एप्लीकेशन जो भी है वो सबमिट करनी है। उसके बाद हर एक यूनिवर्सिटी, हर एक इंस्टीट्यूट की तरह इसका भी रिटर्न टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा। रिजर्वेशन के तरह रिलैक्सेशन के उसके अकॉर्डिंग आपको पूरी इनको यहाँ पे मेरिट बेसिस पे आपको सीट मिलेगी इंटरव्यू में भी और फाइनल सिलेक्शन में भी। नेक्स्ट आपको मेन एक चीज क्या लिखनी है, एसओपी लिखना है, जो है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जो अपलोडेड किया जाएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन में ही, और उसका लिंक आपके यहीं पे ही दे रखा है। तो यहाँ पे जैसे आप लिंक पे क्लिक ऑन करोगे तो यहाँ पे ये खुल जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम इसका डॉक्यूमेंट देखें तो डॉक्यूमेंट किस तरीके से होगा, ये देखिए। यहाँ पे इन्होंने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस रिसर्च स्टडीज दे रखा है आईआईटी तिरुपति का। तो यहाँ पे इनको सबसे पहले जो आपसे ना 9 पॉइंट्स मेनली चाहिए, वो क्या है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, मतलब आप 1 या 2 लाइन में अपने आप को इंट्रोड्यूस करोगे। सपोज कि आप मास्टर स्टूडेंट है, आपने किस में रिसर्च की है, या फिर आप अभी फ्रेशर हैं, आपका क्या इंटरेस्ट है, आपका क्या बैकग्राउंड है, तो वो आपको करना है। देन सेकेंडली, व्हाट मोटिवेटेड यू टू चूज अ करियर इन रिसर्च, आपको एक मोटिवेशनल 2 या 3 तरीके की स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करनी है अपने रिसर्च प्रपोजल में, कि क्या चीज ऐसा आपको एंथुजियाज्म मिलता है, मोटिवेशन मिलता
होता है कि आप वो रिसर्च कंडक्ट करें। सपोज कि आप इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से हैं, आप इंजीनियरिंग परस्यू कर रहे हैं एंड देन आपको पीएचडी में एडमिशन लेना है। यदि आप कोई जॉब या फिर कोई भी ऐसा ऑक्यूपेशन चूज करते और उससे वर्सेस जो आपने रिसर्च ऑक्यूपेशन चूज किया, तो उसमें आपके कुछ स्पेसिफिकेशन 2-3 पॉइंट्स आपको मेंशन करने पड़ेंगे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो की रोल प्ले करेगा आपके स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में। आपको अपना एक रिसर्च और एकेडमिक इंटरेस्ट इलैबोरेट करना है, थर्ड पॉइंट में ये लिखा है। अगर आपके पास कोई भी ऐसी रिसर्च प्रॉब्लम है, सपोज यू आर इन अ मैथमेटिकल बैकग्राउंड एंड यू आर डीलिंग विद सम काइंड ऑफ एक्सप्रेशंस और सम काइंड ऑफ एनी मोड ऑफ एक्सप्रेशन, अलजेब्रा फॉर्म और एनीथिंग एल्स, तो आपको अगर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है या फिर आप उस प्रॉब्लम के साथ आपने डील कर लिया बट आप उससे आगे, मतलब आप उसको एक्सटेंड करना चाहते हो उस एक्सप्रेशन को, उस रिग्रेशन को, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं एंड यू कैन ड्रॉ अ फिगर और फ्लो चार्ट या रिलेवेंट रेफरेंस भी दे सकते हैं कोई भी अगर आपकी प्रॉब्लम है। तो ये देखो सबसे अच्छा पॉइंट इन्होंने यहाँ इंक्लूड कर रखा है। बाकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस अगर आप लिखते हैं ना, तो उन स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में कोई इंस्टीट्यूट अलाउ नहीं करता कि आप उसमें इस तरीके के कुछ डायग्राम, फिगर या कुछ ऐसा उसमें इंट्रोड्यूस करें, इंसर्ट करें, लेकिन इसमें दे रखा है तो ये अच्छी बात है। अगर कोई प्रायर एक्सपीरियंस है तो वो आप यहाँ पे प्रोवाइड करा सकते हैं। अगर आपके पास कोई शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म गोल है पीएचडी से रिलेटेड या अपने करियर से रिलेटेड, तो आप इसमें लिख सकते हैं। हाँ, एक चीज और यहाँ पे मेन कि आपने आईआईटी तिरुपति को ही क्यों चूज किया, आपने जो भी ग्रेजुएट स्टडीज के लिए है या फिर कोई भी, क्योंकि इसमें दो मास्टर्स एंड पीएचडी दोनों के अभी एक्सटेंड हो चुकी हैं डेट्स, तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो ग्रेजुएट के बाद अगर आप मास्टर्स में अप्लाई कर रहे हो तो मास्टर्स में आपने क्यों तिरुपति को चूज किया, उसमें एक छोटे सा हिंट मैं देती हूँ कि सपोज कि आप ये लिख सकते हैं कि जो तिरुपति, आईआईटी तिरुपति है, वो बहुत ही एक, मान लीजिए कि जिसमें बहुत सारे जो वैज्ञानिक है या साइंटिस्ट है, वो उनकी आईक्यू बहुत ज्यादा है। सपोज कि अगर एक दो अगर आपके पास कोई ऐसे मिलते हैं उनकी वेबसाइट पे चेक करने के हिसाब से कि वो साइंटिस्ट का इंटेलिजेंस लेवल अच्छा है या फिर वो साइंटिस्ट जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं रिसर्च फील्ड में। तिरुपति बहुत ही रिलीजियस सिटी है, एक बहुत ही अच्छे उसमें एक रिलीजन प्लस साइंस प्लस साउथ में है, तो आपको एक बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलता है कि अगर आप सिटी वाइज तिरुपति में विजिट करें या तिरुपति में रहे या फिर आईआईटी में जो इंडियन इंस्टीट्यूट्स हैं उन सब में तिरुपति में ऐसा क्या एक स्पेशल चीज है जो आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, तो आप इसमें वो एक दो लाइन लिख सकते हैं आईआईटी से रिलेटेड या फिर आपके खुद के कोई इंटरेस्ट, लेकिन यू हैव टू बी फुली जस्टिफाइड। आप को पूरी जस्टिफिकेशन वहां पे देनी पड़ेगी और रिलेवेंट जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी। नेक्स्ट, हैव यू लुक्ड एट रिसर्च प्रोफाइल्स ऑफ फैकल्टी मेंबर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो मैंने पहले भी बताया है कि जब आप पीएचडी एनरोल कर रहे हैं कहीं और आप स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिख रहे हैं वहां पे, तो आपको सबसे पहले वहां फैकल्टी मेंबर्स के जितने भी उनके रिसर्च ग्रुप्स हैं, रिसर्च आइडियाज है, पब्लिकेशन है, सबसे पहले देखने पड़ेंगे, देखने चाहिए। और उनके साथ अगर कोई आपका, मान लीजिए कि कोई सिमिलर इंटरेस्ट में वर्क कर रहा है कोई फैकल्टी मेंबर, तो आप उसके साथ कोलैबोरेट करके या फिर उसको सजेस्ट कर सकते हैं कि हम उसके साथ वर्क करना चाहते हैं या फिर वो हमारे पीआई बने या फिर गाइड बने, तो इस तरीके से आप कुछ लिख सकते हैं। लास्टली, मैथमेटिकल कोर्सेज में कंफर्टेबल है जो भी रिसर्च एरियाज, वो आप यहाँ पे डिनोट कर सकते हैं। तो जो पूरी इंस्ट्रक्शंस दी गई है कैंडिडेट्स को कि वो क्या दी गई है, ये इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग वो लोग ये देख पाते हैं कि बच्चों ने अच्छी तरीके से इंस्ट्रक्शंस फॉलो करी है। तो इसमें क्या है, 1 या 2 पेज का होना चाहिए। देखिए अगर इन्होंने 1 से 2 पेजेस बोला है तो मैं कंक्लूड करूंगी कि आप 2 पेजेस में ही बना के दे, क्योंकि 2 से ज्यादा मैक्सिमम आप नहीं दे सकते, बट 2 पेजेस बोला है तो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बच्चे 2 पेजेस में बना के दे। फॉन्ट आपका रहेगा टाइम्स न्यू रोमन साइज 12। फॉर्मेट पीडीएफ डॉक्यूमेंट, पहले आप वर्ड डॉक्यूमेंट बनाए उसको सेव करें पीडीएफ में एंड देन सेंड करें। इंडिकेट द नेम ऑन द टॉप ऑफ द एसओपी, जो फॉन्ट साइज है बोल्ड और सेंटर्ड, जो आपका नेम है वो आपके एसओपी के बिल्कुल मिडल में फॉन्ट साइज सेंटर्ड में होना चाहिए, बोल्ड करके। स्पेसिंग आपको सिंगल रखनी है।
पीडीएफ नेमिंग आपका एप्लीकेशन नेम डॉट पीडीएफ होना चाहिए। मतलब सपोज कि आपका नाम यहाँ पे एप्लीकेंट का नाम यहाँ है और डॉट पीडीएफ इस नाम से आपको सेंड करनी है। बाकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस यहाँ पे दे रखा है कि जैसे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है, ये बोल्ड आपको अपना नाम लिखना है और यहाँ पे इन्हें ना खत्म कर रखा है। तो ये था कि एसओपी आप किस तरीके से लिखें। अब हम वापस चले जाते हैं अपने यहीं पे ही जहाँ पे मैं आईआईटी तिरुपति के और जो जनरल इंफॉर्मेशन आपको बता रही थी। आपको फाइल्स रेडी कौन कौन सी रखी है डॉक्यूमेंट्स में। एक तो साइज जो लेस देन होनी चाहिए आपकी 500 KB से, सिग्नेचर जो लेस देन होने चाहिए 200 KB से, 10th 12th यूजी की मार्कशीट जितनी भी है, पीजी की मार्कशीट सारी आपको वहां पे पीडीएफ फॉर्म में अपलोड करनी है। अपनी जो ओबीसी एससी एसटी जनरल या पीडब्ल्यूडी की सर्टिफिकेट आपको अपलोड करनी है। कोई नेशनल लेवल एग्जाम क्लियर किया है तो वो, और एसओपी। एंड अगर आपके पास कोई पब्लिकेशन है तो फर्स्ट पेज पब्लिकेशन का आपको वहां पे एप्लीकेशन के साथ अपना यहाँ पे अपलोड कर देना है। हाँ, अगर एडिशनल डॉक्यूमेंट कोई एक्सटर्नल कैटेगरी कैंडिडेट्स है तो उनके लिए यहाँ पे प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट चलेगा और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चलेगा। तो ये जो ऊपर वाले ये डॉक्यूमेंट्स थे, ये जो थे ये रेगुलर कोर्सेज के लिए थे। बट यहाँ पे ये क्या है, जो हाफ टाइम मतलब पार्ट टाइम पीएचडी करते हैं उनके लिए डॉक्यूमेंट चलेंगे। अब देखते हैं हमारे पास कैटेगरीज क्या क्या है। कि इधर इन्होंने रेगुलर और एक्सटर्नल दे रखी है। रेगुलर आप सारे वो ही जो फुल टाइम स्कॉलर्स होते हैं। एक्सटर्नल्स होते हैं कि जो एम्प्लॉयड हैं गवर्नमेंट सेक्टर्स में या प्राइवेट सेक्टर्स में, इंडस्ट्रीज में, R&D में वो करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। डीएसटी या फिर इन सब से कहीं भी अगर आपको कोलैबोरेशन है, आप वर्क कर रहे हैं तो आप वहां पे कर सकते हैं। बट आपकी जो जितने भी इंस्टीट्यूट है वो डीएसटी या फिर आईआईटी तिरुपति से रिकॉग्नाइज होने चाहिए। प्रूफ वगैरह आपको सारा देना है। अब हम देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्या क्या है। पीएचडी के लिए तो देखिए मास्टर्स चाहिए, क्योंकि मास्टर्स के साथ साथ और आपको वैलिड गेट यूजीसी नेट स्कोर चाहिए इंजीनियरिंग में, बीई बीटेक में। तो ये सारे इन्होंने एलिजिबिलिटी दे रखा है। फटाफट सम अप करूंगी मैं इस वीडियो में। साइंस में भी आपके पास या तो अगर आपने आईआईटीज या सेंट्रल जो है फैसिलिटेटेड जो सेंट्रल फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स में से किया है तो आपको नहीं चाहिए वैलिड गेट या यूजीसी स्कोर। लेकिन अगर आप किसी अदर यूनिवर्सिटी है तो आपको वैलिड गेट स्कोर चाहिए। यहाँ पे ह्यूमैनिटीज सोशल साइंस में भी आपको ये चाहिए। तो ये एलिजिबिलिटी थी कुछ इस चीज की। ये तो सब मतलब ज्यादातर बच्चों को पता रहता है। फाइनेंशियल असिस्टेंसशिप ये लोग प्रोवाइड करेंगे। फाइनेंशियल असिस्टेंटशिप रेगुलर बच्चों को भी करेंगे और जो हाफ टाइम रिसर्च असिस्टेंटशिप है उनको भी करेंगे। बट इनकी एक छोटी सी शर्त है। वो क्या है कि आपको 8 घंटे पर वीक, 8 आवर्स पर वीक इस इंस्टीट्यूट को देना पड़ेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। आपका जो भी है रिन्यूएबल असिस्टेंटशिप वो हम हर सेमेस्टर में होगा। और आपको अगर आपने क्वालिफाई वगैरह कर रखा है जो हाफ टाइम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो उनकी अपने अकॉर्डिंग यूजीसी जेआरएफ वहां पे देगा। सिलेक्शन किस तरीके से होगा, मिनिमम एलिजिबिलिटी आपको पूरा करना है एंड देन रिटन टेस्ट या फिर डेट। डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए थे आपको कि एट द टाइम ऑफ सबमिशन तो जो वो सारे डॉक्यूमेंट्स थे वो 10 से 12 डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। बट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू या फिर रिटन टेस्ट आपको अपने एप्लीकेशन की कॉपी चाहिए होगी, डिग्री सर्टिफिकेट चाहिए होगी, कम्युनिटी सर्टिफिकेट जो SC ST OBC की है वो, और अगर कोई डिसेबिलिटी है तो डॉक्टर्स का सर्टिफिकेट, और अपने एक गेट या यूजीसी या कोई और फेलोशिप की एक कॉपी चाहिए। तो ये आपको एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू चाहिए एंड एट द टाइम ऑफ एडमिशन यहाँ पे आपको ऑफर लेटर चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, गवर्नमेंट आईडी चाहिए, डिग्री सर्टिफिकेट, अपनी SC ST OBC की सर्टिफिकेट और अदर कोई सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। फीस फीस इन्होंने दे रखा है। फीस यहाँ पे आप इस लिंक के ऊपर जाके देख सकते हैं और अप्लाई ऑनलाइन करने के बाद यहाँ पे इस लिंक से आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ये आईआईटी तिरुपति एप्लीकेशन पोर्टल का यहाँ पे इन्होंने दे रखा है। तो ये था आईआईटी तिरुपति IITP और यहाँ पे आपको पीएचडी एडमिशन मिल रहे हैं 2023-2024 के लिए। लास्ट डेट एक्सटेंड हो चुकी है। तो जो बच्चे पीएचडी अप्लाई करना चाहते हैं तो जाइए और अप्लाई करिए। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब।